हेलो बच्चों, हम लोग चंद्रापीठ कथा में पूर्व अध्ययन के बारे में चर्चा करते हुए फिर आगे पढ़ेंगे। तो जब कपिंजल किसके पास से यहाँ पे जाबाई ऋषि के आश्रम में जाता है और सुख से मिलता है, तो उस कपिंजल के चले जाने पर सुख वर्णन कर रहा शूद्रक से कहता है कि उस कपिंजल के चले जाने पर हारित के द्वारा प्रतिदिन भोजन आदि और सेवाओं को पा करके मैं बड़ा हो गया, मुझ में पंख आ गई और उड़ने की शक्ति भी हो गई और मैं जाने योग्य हो गया। तो चंद्रापीठ की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था, यानी पूर्व जन्म का यादाश्त उसे जब वो इसके जाबाली ऋषि के मुख से जब असंपायन के और विनम्रता के बारे में जब चर्चा होती है और वह सारी कथा असंपायन के बारे में सारी कथा वह सुन लेता है सुख, तो उसे और जो है पुरानी बातें याद आ जाती है, पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती है। तो यह वही कह रहा है कि ऐसा मुझे तो याद है, हो गया है, लेकिन चंद्रापीठ, क्योंकि वो चंद्रापीठ के पास ही वो जाना चाहता है, वह चंद्रापीठ शूद्रक के रूप में जन्म ले चुका है, वह राजा है। तो मुझे चंद्रापीठ की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था, किंतु महाश्वेता यहीं पे है। कहाँ पे? मतलब यहीं पे है, यह जानकारी है कि महाश्वेता जहाँ से वह महाश्वेता के पास ही वह जाना चाह रहा है, लेकिन महाश्वेता यहीं पे, यानी कहाँ? अच्छु सरोवर। तो वहीं चल के मैं रहता हूँ। ऐसा निश्चय करके मैं प्रातः काल बिहार के लिए वहाँ से निकलकर उत्तर दिशा की ओर उड़ने लगा। और उड़ने का अभ्यास न होने के कारण, वह कह रहा कि उड़ने का अभ्यास न होने के कारण मेरे पंख क्या हो गए? शिथिल हो गए। इसलिए मैं तालाब के किनारे वृक्ष के ऊपर बैठ गया। जब मुझे थकान हो गई और मैं उड़ने में असमर्थ हो गया, तो इस तालाब किनारे एक वृक्ष था, उसी वृक्ष पे मैं बैठ गया। इसके बाद रास्ते के थकान के कारण मुझे नींद आ गई और मैं उसी पे सो गया, गहरी नींद में सो गया। और बहुत देर के बाद जब मैं जगा तो अपने आप को बंधा हुआ पाया। और क्या देखते हैं कि सामने मेरे यमराज की तरह एक कठोर पुरुष को भी देखा। कठोर पुरुष मतलब एक हट्टा नौजवान युवक को देखा। तो उसे देखकर निराश होकर उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और तुमने मुझे किस लिए बांधे हो? तब उसने मुझसे कहा, किसने कहा? वह कठोर पुरुष, कि महात्मन मैं चांडाल जाति का हूं और मेरा स्वामी चांडाल की बस्ती में और इसी समीप में, चांडाल की बस्ती का मालिक है और समीप में ही रहता है। और उसकी कन्या कैसी है? प्रथमे वयसी, यानी नवयुवती है। उससे किसी दुष्ट ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा था, तब उसने तुम्हें पकड़ने के लिए हम जैसे बहुत लोगों को आदेश दिया है। यानी वो कहता है कि हम ही नहीं, मुझ जैसे लोगों को और लोगों को आदेश दिया है कि जहां पर भी वह सुख, वह तोता दिखे, उसे पकड़ करके मेरे पास ले आओ। तो आज बड़े पुणे से मैं तुम्हें पा लिया इसलिए मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। तुम्हें बांधने या छोड़ देने में वही समर्थ है। ऐसा सुनकर के मैंने विचार किया कि मुझ अभागे के कर्म का ही यह बुरा फल मिल रहा है, जिससे कि मुझे इस चांडालों की बस्ती में जिससे कि मैं श्वेत केतु जैसे विद्वान पुरुष के हाथों से मैं पाला गया हूं और मेरे यह तो वह अपने को कह रहे हैं कि मुझे इस मेरे कर्मों का ही बुरा फल है
कि ऐसे जगह मेरा जन्म हुआ, ऐसे लोगों के संसर्ग में मैं पाला पोसा गया हूँ। आज मुझे उस चांडालों की बस्ती में रह करके वहाँ का भोजन करना होगा और उसी चांडालों के बालकों का मैं खिलौना बनूंगा, उनके हाथ का मैं खिलौना बनूंगा। यही सब वो अपने मन में स्वगतम मन अपने मन में वो विचार करता है और यह भी कहता है, सोचता है मन में कि अब क्या कर सकता हूँ, और कोई रास्ता है नहीं। अब अपने इंद्रियों को अपने बस में करना ही पड़ेगा। अभी तक तो मैंने इंद्रियों को बहुत दौड़ाया और मेरे इंद्रियों का यह परिणाम है कि जो मैं ऐसे ऐसे योनि में मेरा जन्म हुआ है और मेरे यह अविनम्रता का ही फल है। तो अब मैं अपने इंद्रियों को अपने बस में रखता हूँ और किसी तरह से यहाँ का मैंने भोजन करना ही पड़ेगा। ऐसा मैंने विचार करके और अपनी आत्मा का पालन करूँगा। इस प्रकार से तथा अनेक प्रकार से विलाप करने वाले मुझको लेकर उस चांडालों की बस्ती में, जो सभी प्रकार के पापों की निवास भूमि, अत्यंत भयंकर उस चांडालों की बस्ती में आकर उस चांडाल कन्या को दिखाया। अब बच्चों, चांडाल कन्या वो कौन है? कल मैं बताई थी कि वही चांडाल कन्या वह अपने को चांडाल जाति बता रही है। वो चांडाल नहीं, उसी बस्ती में आकर के सिर्फ इसी वैशंपायन को, इस तोते को पकड़ने के लिए, यही या उसकी पूर्व जन्म की माँ थी। यह पूर्व जन्म की उसके पुंडरीक की माँ थी और यह श्वेतकेतु के आज्ञा का वह पालन कर रही है। श्वेतकेतु के द्वारा यह आदेशित है कि तुम्हें अपने पुत्र को, जो कि अपने अविनम्रता का फल भोग रहा है, ऐसे अपने पुत्र को तुम्हें, जब तक मेरा अनुष्ठान समाप्त नहीं हो जाता है तब तक तुम उसको इनके प्रकार अपने पास रखोगी। तो इसलिए वो अपने को चांडाल जाति बताती है और वह उसी बस्ती में रह करके वह ऐसे वह कहते हैं ना, मतलब कोई हट्टा खट्टा कई लोगों को, कठोर व्यक्ति को नियुक्त की थी पकड़ने के लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि सातों प्रहिष्ट वदना स्वकर युगेन आदाय माम आह पुत्रक प्राप्तो असि इत्यविध धान नैव मनाक उद्घाटित द्वारे दारु पंजरे माम आक्षिप्य अर्गलित द्वारा अत्रैव निर्वृत्तः तिष्ठ इत्याविधाय तुष्णीम अवस्थात, माने चुप हो गई। दारु पंजरे यानी काठ के लकड़ी के पिंजरे में, स्वरकर युगेन अपने दोनों हाथों से, आदाय माने लेकर, माम माने मुझे, पुत्रक हे पुत्र, ऐसा प्राप्तवशी मैं तुम्हें पा गई हूँ, ऐसा इत्याविधान ऐसा कह करके वह उद्घाटित मनाक खुले हुए द्वार वाले, थोड़ा सा मानक माने थोड़ा सा खुले हुए द्वार वाले लकड़ी के पिंजरे में आक्षिप माने डाल करके, और डालने के बाद क्या करती है, डाल दिया और निश्चिंत होकर के रहो। वह कहती है कि दरवाजा बंद करके, अर्गलित द्वारा दरवाजों के बंद करके, अत्रय निवृत्त माने यहीं पे निश्चिंत होकर के रहो। ऐसा कहकर इत्तविधा, ऐसा कर करके तुष्णीम अवस्थात, ऐसा कह करके वह चुप होकर बैठ गई। अब देखिए फिर से शब्दार्थ अभी बताएं। अब देखिए, सातों प्रहिष्ट वदना, प्रहिष्ट वदना माने प्रसन्न मुख वाली, सा माने वह, कौन? वह चांडाल कन्या, स्त्रीलिंग है। तो उसने प्रसन्न मुख हो दोनों हाथों से स्वर कर युगेन
प्रसन्न मुख होकर के अपने दोनों हाथों से आदाय मैंने लेकर के मुझे लेकर के कहा कि पुत्र तुम मिल गए, प्राप्तो ऐसी पुत्रक आ, पुत्र तुम मिल गए। इत्यविध धानयु मनाक। तो और इस प्रकार थोड़े से खुले हुए लकड़ी के पिंजरे में माम ने मुझे डाल दिया, आक्षिप मैंने डाल दिया, और गलित द्वार और दरवाजे को बंद करके और कहा कि यहीं पे निश्चिंत होकर के अत्रैव, अत्रधन एव, वृद्धि संधि है इसमें है, अत्रधन एव, यहाँ पे अ या आ के बाद ए आय ओ आओ आता है, वहां पे वृद्धि संधि होती है, तो ए आय का आय हो जाता है, ओ आओ का अ होता है, यह वृद्धि संधि का नियम है। तो अत्रैय वृद्धि संधि है। तुम यहीं पर अत्रधन एव, यहीं पर निर्वित्त तिष्ठ, यानी निश्चिंत होकर रहो, तिष्ठ माने रहो, ऐसा कहकर वह तुषड़ीम स्थात, वह चुप होकर क्या गई, अस्थात में बैठ गई। अहम तो तथा संरुद्ध चेतस्य अकर्वम, मैं इस प्रकार पिंजड़े में बंद, अहम तो तथा मैंने मैं उस प्रकार से पिंजड़े में बंद हो जाने पर विचार करने, चेतस्य अकर्वम, चेत माने मन में विचार करने लगा कि अहो महासंकटे पतितो अस्मि, अब तो और महासंकट में पड़ गया। अब वो तो क्या सोच करके अपने उस, जबकि उसके पंख अभी मजबूत नहीं हुए थे, वह उड़ने योग्य नहीं हुआ था, लेकिन यह सोच करके मैं चंद्रापीठ के पास अब जा रहा हूं, यह सोच करके उत्तर दिशा की ओर निकला था, और तब तक बीच में वह पकड़ लिया गया और चांडालों की बस्ती में उसे रख दिया गया। तो अब कह रहा है कि हो महासंकटे पतितो अस्मि, पतित माने गिर गया हूं, अब तो और महान संकट में, मैं बहुत बड़े संकट में पड़ गया, पतितो अस्मि मैंने पड़ गया, अस्मि माने हूं, पड़ गया हूं। तो सर्वे एवायम अनियति इंद्रिय त्वस्य दोष। अब वह पश्चाताप करें कि यह तो सब प्रकार से कि कहता है कि यह सब मेरे मैंने ऐसे महान संकट में मैं पड़ गया हूं, यह सब मेरे इंद्रियों के असंयम का दोष है, अनियतेन्द्रियस्त्वस्य दोष, यह सब मेरे क्या इंद्रियों के असंयम का दोष है, जो कि हमने इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर सका। और न तो मैं महाश्वेता के पास गया होता, अपने इंद्रियों को मैं अपने बस में कर लिया होता, तो मैं न तो मैं महाश्वेता के पास गया होता, और न तो मैं शिव की योनि में पड़ता, और इसके बाद न तो मैं चांडालों की बस्ती में बंद करके पिंजड़े में रखा जाता। यही सब वह विचार, इनके प्रकार से वह विचार कर रहा है, और कहता है दोष किसको दे रहा है, अपने इंद्रियों पर। कहता है ये सब इंद्रियों का ही असंयम, इंद्रियों के असंयम का ही दोष है। तो तत्सर्वो सर्वेन्द्रिया, हाँ, नियमयामि, कह रहा है कि अतः मैं अपनी इंद्रियों के बस में करता हूँ, अब मैं अपनी इंद्रियों को बस में करता हूँ। इति निश्चित मौन ग्रहम अकारसम, इस प्रकार से वह निश्चित करके क्या हो गया, मौन, निश्चय करके मौन व्रत ग्रहण कर लिया, अकारसम माने मौन व्रत ग्रहण कर लिया, किया। अथ च तया स्वपाणिनोपनीतेषु फल पानीयादेषु क्षुतित पिपासोपशमाय असन क्रियाम अंगीकृतवान अस्मि। अब क्या उनकी तो मजबूरी बन गई तोते की। अथ च तया, अब वो कहता है कि इसके बाद मैं, उसके पश्चात तया स्वपाणी, स्व माने अपने हाथ से, पाणी माने हाथ से, उपनीतेषु माने लाए गए, इसके बाद उसके हाथ से लाए गए फल पानी आदिशु, फल और पानी आदि से क्षुति पिपासा माने भूख और प्यास, क्षुति पिपासा का अर्थ होता भूख और प्यास, समाय असमाय माने दूर करने के लिए। तो अनशन क्रियाम भोजन करना,
स्वीकार, अंगीकृतवान स्वीकार कर लिया हूँ। तो वह कहता है कि इसके बाद उसके हाथों से लाए गए स्वपारी उपनितेषु, उनके हाथों से लाए गए फल पानी आदि से भूख प्यास दूर करने के लिए मैंने भोजन करना स्वीकार, अंगीकृत माने स्वीकार किया, करना मैंने स्वीकार किया। ठीक, अब इससे बच्चों हम लोग अब प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या बना है? का स्वर कर युगे नादाय माम कथयत आह पुत्र का प्राप्तो ऐसी। कौन, का स्त्रीलिंग है, का के का काम के का होता है कि कौन अपने दोनों हाथों से आदाय मने ले करके मां मने मुझसे कहा कि आ पुत्र को प्राप्त मसी, हे पुत्र तुम मुझे मिल गए, हे पुत्र तुम मुझे मिल गए हो। तो कौन कहा ऐसा? कौन था वो? चांडाल कन्या। का की जगह आपका उत्तर होगा चांडाल कन्या। स्वरकर युगे नादाय माम कथयत, चांडाल कन्या अपने हाथों से लेकर के वह मुझसे कहा कि हे पुत्र तुम मिल गए हो। दारू पंजरे कम अक्षिपत, दारू पंजरे इस लकड़ी के पिंजरे में किसको अक्षिपत मने रखा गया, किसको डाल दिया गया? दारू पंजरे सुकम अक्षिपत, सुकम मने सुगे को, उस लकड़ी के पिंजरे में सुगे को अक्षिपत माने बंद कर दिया गया, डाल दिया गया। ठीक, एक प्रश्न है कि मौन ग्रहण अकारसत कह, मौन ग्रहणम अकारसत कह, यानी मौन ग्रहण कौन, कह मैंने कौन किया, कौन मौन ग्रहण कर लिया, कौन था वो बताइए? शुकह, शुक ही अपने मन में सब विचार कर रहा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये मेरे यहाँ विनम्रता का ही फल है जो कि मुझे ऐसे बस्ती में ऐसे लोगों के साथ रहना होगा और चांडाल के बालकों का मैं हाथ का खिलौना बनूंगा, चांडाल के हाथों से लाए गए भोजन को ग्रहण करूंगा। तो ये सब सारी बातें वह सोच करके ठीक है मैं अपने इंद्रियों को बस में करता हूँ और अपनी आत्मा का पालन तो करना ही होगा। इस तरह से वह कह करके मौन ग्रहण कर लिया। तो सुख कौन किया? सुख मौन ग्रहणम अकारसत, सुख जो है मौन ग्रहण कर लिया। एवं अतिक्रामति काले एकता प्रभातायाम यामिन्याम उन्मिलित लोचनः अद्राक्षम अस्मिन् कनक पंजरे स्थितम आत्मानम। अब क्या हुआ कि इस प्रकार कुछ समय, अतिक्रामाति काले कुछ समय बीतने पर एकदा मने एक बार, प्रभातायाम एक बार, यामिन्या रात्रि बीत जाने पर, प्रभातायाम मने प्रातः काल होने पर, मैंने उन्मिलित लोचन, मैंने आंखें खोलने पर, उन्मिलित लोचन मने नेत्र, उन्मिलित खोलने पर, आंखें खोलने पर, अद्राक्ष मीन्स कनक पंजरे, कनक मने सोना, पंजरे मने सोने के पिंजरे में स्थित मने रखा हुआ, आत्माना मने अपने को पाया। तो कहता है कि मैं प्रातः काल जब मैं आंखें खुलने पर आत्माना मने अपने आप को कहाँ पाया? इस सोने के पिंजरे में क्या किया? अद्राक्ष मैंने देखा, इस सोने के पिंजरे में मैं अपने आप को देखा। समझा बेटा? कि इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर, काले माने समय, अतिक्रामात कुछ समय बीत जाने पे, एक बार रात्रि व्यतीत हो जाने पर, प्रातः काल मैंने जब आंख खोला तो इस सोने के पिंजरे में अपने को देखा, अद्राक्ष मैंने देखा। तो सापि चांडाल दारिका देवेनापि दृष्टैव, तो उस चांडाल कन्या को सा अपि सधन अपि, शापी यह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। चांडाल दारिकई, दारिका माने पुत्री होता है, चांडाल माने चांडाल पुत्री, देवेनापि दृष्टयु, तो उस चांडाल कन्या को महाराज ने देखा ही है। उस चांडाल कन्या को, दारिका मैंने बताया ना कन्या है पुत्री, उस चांडाल कन्या को महाराज ने देखा ही है। सकलमेव च तम पक्कड़म, पक्कड़म का अर्थ कल हम बताए थे बेटा, क्या था? चांडालों की बस्ती। तो चांडालों की
पक्कड़म माने बस्ती है, तो कह रहा कि सकल मेव चतम पक्कड़म अमरपुर सदृशम आलोक। अमर माने देवताओं की नगरी। तो कह रहा कि चांडालों की उस सारी बस्ती को देवताओं की नगरी के समान देखकर, आलोक की माने देखकर, चांडालों की उस सारी बस्ती को, सकल में माने सारी, चांडालों की तम माने उस, और चांडालों की सारी बस्ती को किसके समान, अमरपुर सदृशम। चांडाल की बस्ती थी, लेकिन वो कैसी थी, कैसी वो बस्ती थी, देवताओं के सदृशम, अमरपुर सदृशम, तो देवताओं की नगरी के समान, आलोक के माने देखकर, कीमेत इति पृष्ठकाम मामादाय झटिति देवपाद मूलम आयात। देखकर मैं जब यह पूछना चाहता था कि मैं इति पृष्ठकामम, जब मैं पूछना चाहता था कि यह क्या है, यह क्या है, क्या पूछना चाहता था। मैंने तो सोचा चांडालों की बस्ती है, वहाँ बहुत गंदगी होगी, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मेरा ऐसे संस्कार से मैं आया हूँ, फिर मुझे ऐसे संस्कारों में मेरा पालन पोषण होगा, मुझे खाना होगा, ऐसा मैं सोचा था। लेकिन जब मैं देखा कि नहीं, तो देवताओं के समान से, देवताओं के नगरी के समान देखकर मैं ये पूछना चाहता था। ठीक, तो झटति देवपाद मूलम आयात है कि यह क्या है, ऐसा मैं पूछना चाहता था। तब तक क्या हुआ कि इस समय वह तुरंत मुझे लेकर आपके पास आया था, माने आ गई। हे देव, जब मैं ये पूछना ही चाहता था कि यह क्या है, कि मैं देवताओं की नगरी में हूँ, सुरपुर, अमरपुर सदृशम, या मैं देवताओं की नगरी में हूँ कि चांडालों की बस्ती में हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा मैं पूछना ही चाह रहा था। तब तक झटति माने शीघ्रता पूर्वक, हे देव, आपके चरणों में लेकर के वह आ गई। तो तत्केयम किमर्थवाहम बद्धम, इसलिए तत्केयम किमर्थम वा, इसलिए वह कौन है, किमर्थम माने किस लिए, वह बद्ध, किस लिए मुझे बाधा है, और किमर्थम यह आनीत, आनीत माने ले आई गई, मतलब ले आई है, और यहाँ क्यों, किस लिए, यह माने यहाँ किस लिए, आनीत माने लाई है। फिर से देख लीजिए कि यह कौन है, किस लिए मुझे बाधा है, यहाँ क्यों लाई है। इत्यतहमपि देवयु अनपगत कुतूहल एव इति, क्यों मुझे यहाँ ले आई है, इस विषय में आप ही के समान मेरी भी उत्सुकता दूर नहीं हुई। इस विषय में अहमपि माने मेरी भी आपके समान उत्सुकता दूर नहीं हुई। ठीक, जैसे आपको उत्सुकता था, वह आकर के आपसे बताती है कि यह तीनों लोकों में रत्न के समान, वह इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में कि तीनों लोकों में रत्न के समान है, और इस तरह से वह कहती आपको उत्सुकता होती है, तो वही अपना आप बीती बता रहा है। यह चंडाल जो है, चांडाल कन्या उनसे अपनी बातें बता करके वहां रख करके वह चली गई। अब तो सुख का और उनका शुद्र का वार्तालाप चल रहा है। तो ये कहता है कि इस तरह से मेरी भी उत्सुकता आपकी तरह उत्सुकता बनी रही, दूर नहीं हो पाई। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न बनता है इससे कि शुकः आत्मानं कुत्र स्थितम् अद्राच्छेत्। शुकः आत्मानं कुत्र स्थितम् अद्राच्छेत्, कि शुक जो है कुत्र स्थित अद्राच्छेत्, कि शुक अपने आप को कहाँ रखा हुआ पाया, स्थितम मैंने रखा हुआ, ठहरा हुआ पाया। शुक अपने आप को कहाँ ठहरा हुआ देखा, अद्राच्छेत् में देखा। तो शुक आत्मानम कनक पंजरे स्थितम अद्राक्षत, शुक जो है वह सुग्गा अपने आप को सोने के पिंजरे में ठहरा हुआ देखा। क्या देखता है, सोने के पिंजरे में देखा। सकल में वह चांडालानाम पक्कड़म कस्य सदृशम आसीत,
सकलमेव चांडालानाम कि संपूर्ण चांडालों की बस्ती किसके समान थी। यह चांडालों की बस्ती, चांडालों की सारी बस्ती किसके समान थी। पकड़ा मैंने बस्ती, उस चांडालों की सारी बस्ती किसके समान थी। तो यह सकलमेव चांडालम पक्कड़म अमरपुर सदृशम आसीत, वह सभी चांडालों की सभी बस्ती को चांडालों की सभी बस्ती कैसी थी। देवताओं के नगर के समान थी। सदृश माने समान होता है, के समान थी। काम माम आदाय देवपाद मूलम आयाता, कौन मुझे लेकर देव के चरणों में आया। कौन लेकर के, कौन मुझको लेकर के। का देखिए स्त्रीलिंग है, कौन लेकर के आया था, उस सुग्गे को कौन लेके आया था। कितना सरल प्रश्न है, पूछ रहा है। कहानी आप जानती रहेंगे तो आराम से उत्तर लिख लेंगे। तो कौन था, चांडाल कन्या। तो का की जगह सिर्फ आप चांडाल कन्या लिखेंगे और सब माम आदाय देवपाद मूलम आया था, सब वैसे ही प्रश्न ही लिखना पड़ता है। तो चांडाल कन्या, का की जगह आपका उत्तर होगा चांडाल कन्या माम आदाय देवपाद मूलम आया था। वह चांडाल कन्या मुझे लेकर के हे महाराज आपके चरणों में आया था, मैंने आई। ठीक। राजा तु तत् श्रुत्वा समुपजात्यभि अधिक कुतूहल तदाहवानाय प्रतिहारीम आतिदेश। राजा तु तत् श्रुत्वा, जब राजा ये सब बात सुन लेते हैं किससे, सुख के मुख से, तो राजा यह सुनकर समुपजात अभ्य अधिक कुतूहल, तो अत्यधिक कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। और तदाह्वानाय प्रतिहारी आदेश, तो उस प्रतिहारी को बुलाने का आदेश देते हैं। फिर प्रतिहारी को उसे बुलाने का आदेश देते हैं। किसे, उस चांडाल कन्या को फिर दोबारा बुलाते हैं। जब वो सारी बातें सुक्के मुख से वो सुन लेता है कहानी, वो तो चांडाल कन्या एक बार आती है पिंजड़े को रख करके और इसके बारे में बता करके वह चली जाती है और कहती है कि तब उसके बाद जब ये सुक्के मुँह से पूरी कहानी सुनते हैं तब फिर वह राजा सुनकर के उन्हें अत्यधिक उत्सुकता होती है, कुतूहल होता है। तब उसे बुलाने के लिए प्रतिहारी को आदेश देते हैं। न चिरादेव प्रविश्य सा पुरस्ताद ऊर्ध्व स्थितैव भासे, वह शीघ्र ही प्रवेश करके, यानी प्रतिहारी उसे बुला के लाते हैं तो शीघ्र ही प्रवेश करके सामने, वह कौन चांडाल कन्या, पुरस्ताद माने सामने, ऊर्ध्व स्थितैव भासे, सामने खड़े होकर बोली कि भुवन भूषण रोहिणी पते कादम्बरी लोचन आनंद करः सर्वस्य त्वयास्य दुर्मते आत्मानश्च पूर्व जन्म वृत्तांत श्रुत एव। क्या कहती है कि भुवन भूषण यानी हे संसार की शोभा स्वरूप, किसको कहते हैं, किसको कहती है, उस शूद्रक को। और वह जा रही कि यह जो चंद्रापीड़ ही है। कहते हे संसार के शोभा स्वरूप रोहिणी पते, रोहिणी के पति कौन, ये चंद्रमा थे ना, यही चंद्रापीड़ पूर्व जन्म का चंद्रमा था, फिर चंद्रापीड़, फिर वह शूद्रक के रूप में जन्म लिया है। तो वह अपने उनके वह चंद्रमा उस समय रोहिणी के पति थे। चंद्रमा की पत्नी कौन थी, रोहिणी थी। तो वही वह कह रही है कि रोहिणी के पति का, अब उसमें रोहिणी के पति थे, अब कह रही हैं कादम्बरी आलोचना आनंद कर है, और कादम्बरी के नेत्रों को आनंदित करने वाले, कादम्बरी के नेत्रों को आनंदित करने वाले, ये सब उनकी क्या बता रही, उपलब्धियां बता रही हैं। तो सर्वस्त्वयास्य दुर्मते आत्मनश्च पूर्वजन्म वृत्तांत श्रुत एव। तो यह सभी इस दुष्ट के आत्मानश्च और अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत सुन ही लिया है। तो इस दुष्ट का सब प्रकार से सभी बातें, इस दुष्ट का और आत्मानश्च और अपनी पूर्व जन्म का के वृत्तांत के बारे में तो सुन ही लिया है। अहमस्य दुरात्मनः जननी, और यह भी जान लीजिए कि मैं
अहमस्य, मैं इस दुष्ट की माता हूँ। मैं इस दुष्ट की माता हूँ। कौन? पुंडरीक की माता ये है। पुंडरीक की माता लक्ष्मी श्वेतकेतु की पत्नी। फिर वह यह इसीलिए वह आई हैं चांडालों की बस्ती में, यह लोगों से दूर रहें और अपने को चांडालों की बस्ती में रखती हैं। क्यों रखती हैं? इसी सुख को पकड़ने के लिए। श्वेतकेतु का आदेश था, उनकी आज्ञा का पालन वह करने आई थी। तो कह रहे मैं इसी दुष्ट की माता हूं तथा पितु आज्ञा उल्लंघ्य बधू समीपम प्रस्थितम। या फिर वह अपने पिता के आज्ञा का उल्लंघन करके बहू के समीप इसे दिव्य नेत्रों से जाते हुए देखकर, बधू समीपम, फिर वह जब वह सुख अपनी आप बीती सुन लेता है किसके जाबाली ऋषि के मुख से, तो फिर वह जा रहा है ना, कहाँ जा रहा? कहता ना कि ठीक है मैं चंद्रापीठ के जन्म के बारे में तो मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन मैं इस महाश्वेता के पास ही मैं जा रहा हूँ। ऐसा करके वह थक करके जाता है, उसी वृक्ष पे सो जाता है और उसी समय वो चांडालों के जो चांडाल युवक था वह उसी के द्वारा वह पकड़ा जाता है। तो वहीं उसकी माँ बता रही हैं कि ये पिता के आज्ञा का उल्लंघन करके फिर पुनः बधू समीपम, उस बहू के पास जाते हुए उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखकर अस्य पित्रा अहम आदिष्टास्मि, तो मैं इसके पिता के द्वारा मैं आदेशित हूँ, इसे पिता के द्वारा मैं आज्ञा दी गई हूँ, मैं आदेशित हूँ कि अयम ते तनय कदाचित, कि यह तुम्हारा पुत्र कहीं, कदाचित मने कहीं, अस्या अपि तिर्यक जाते, तिर्यक मने पक्षी योनि, अधस्तात नीचे पतती न गिर जाए। कहते हैं यह सुख की बातें सुखनाश की बातें श्वेतकेतु की बातें बताती हैं कि कहीं यह तुम्हारा पुत्र इस सुख योनि से भी नीचे न पतती न गिर जाए। अभी तो ये अपने अविनम्रता का फल भोग रहा है कि यह सुख योनि में इसका जन्म हुआ है। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं अभी भी वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहा है और फिर वह बहू के पास जा रहा है। तो मुझे तो डर लग रहा कहीं सुख योनि से भी नीचे यह तुम्हारा पुत्र न गिर जाए। तो तदाव इदम कर्म न परिसमाप्यते तावत एनम मर्त्यलोके यो बद्धाधार है। कहते जब तक तद्याव इदम, मैंने जब तक मेरा यह अनुष्ठान कर्म न समाप्त हो जाता है तब तक के लिए तावद एनम, तब तक के लिए तुम इसे मृत्यु लोक में ही बद्वा मने बात करके धारे मने रखो। जब तक मेरा अनुष्ठान समाप्त नहीं होता है तब तक इसे इस मृत्यु लोक में ही बात करके रखो। तो तदस्य विनय एदम विनिर्मृतम मया, मैंने इसे शिक्षा देने के लिए ही यह सब कार्य कर रहा हूँ। विनय इदम विनिर्मितम मया, मैंने इसे शिक्षा देने के लिए ये सब कर्म कर रहा हूँ। तो सर्वाधुना तत्कर्म परिसमाप्तम, कहते हैं कि यह सब कर्म मेरा समाप्त भी हो चुका है। अब ये सब मेरा जो कार्य है वह समाप्त हो चुका है। साप वसाने समयो वर्तते, और साप के समाप्ति का साप वसाने, तो साप के समाप्ति हो जाने पर साप वसाने चाहिए यह दोनों साथ ही वयो, ये द्वितीय व्यक्ति है जो है तब यो इस्माकम त्वयो इस्मासु, यह जो है द्विवचन का रूप है दोनों। तो तब यह दोनों साथ ही सुखी होंगे। साप के समाप्त होने पर ही यह दोनों सममेव मने साथ ही सुखेन भवितव्यम, ये साथ ही सुखी होंगे। त्वत् समीपानी तो मया अयम, तो इसलिए इसे मैं समीपो आनी तो मया, यह मेरे द्वारा आपके पास लाया गया, इसलिए इसे आपके पास लाया गया, इसलिए वह मेरे द्वारा आपके पास लाया गया। अत्रापि यच्च चांडाल जाति ख्यापिता तत् लोक संपर्क परिहाराय, कि यहाँ मैं अपनी चांडाल जाति बताई हूँ लोक संपर्क परिहाराय, यानी लोगों के संपर्क से दूर रहने के लिए मैं अपनी जाति क्या बताई हूँ?
चांडाल लोक संपर्क परिहाराय, लोगों के संपर्क से दूर रहने के लिए मैं अपनी जाति चांडाल बताई हूँ। और तेन अनुभवत संप्रति द्वावपि सममेव जन्म जरादि दुख बहुले तनु परित्यज्य इष्ट जन समागम सुखम। तो अब यह द्वावपि साथ ही, तुम दोनों साथ ही जन्म और बुढ़ापे के अधिक दुख से, बहुले माने बहुत दुख से, बहुत दुख का तनु परित्यज्य, अब शरीर का त्याग करके अपने इष्ट जनों के सुख का समागम करोगे। अब तुम दोनों साथ ही जन्म और बुढ़ापा, जरा आदि माने बुढ़ापा होता है, जन्म और बुढ़ापे के अधिक दुख से तनु परित्यज्य, अपने शरीर का त्याग करके, साथ ही सममेव, साथ ही जन्म, चाहे जन्म हो चाहे बुढ़ापा हो, या सारे दुखों को झेल करके, दुख को भोग करके, और तुम अपने शरीर का परित्याग करके, तुम दोनों अपने शरीर का परित्याग करके अपने इष्ट जनों के समागम सुख का सुख करोगे। इत्यभिधानैव सा गगनम उदपतत, ऐसा कह करके सा माने वह, गगनम माने आकाश में, उत्पतत माने उड़ गई। ऐसा कह करके वह चांडाल कन्या कहाँ चली गई? आकाश में उड़ गई। माने उस चांडाल कन्या का काम समाप्त हो गया। वो अपना काम करके फिर जहाँ से आई थी वहाँ वह चली गई, क्योंकि श्वेतकेतु के आज्ञा पालन करने वो आई थी। और अपना काम करके फिर वह कहाँ चली जाती है? आकाश में उड़ जाती है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रश्न। समुपजातभ्य अधिक कुतूहल कह आसीत, माने अत्यधिक कुतूहल किसको उत्पन्न हुआ था? कह की जगह उत्तर होगा आपका शूद्रक। राजा शूद्रक समुपजात्य अत्यधिक कुतूहल आसीत। क्या कुतूहल हो? जब सुख के मुंह से सारी अपनी वृतांत को, आप बीती को सुन लेते हैं, तब फिर वह उस चांडाल कन्या को बुलाते हैं और वह भी स्पष्ट करके वह चली जाती है। अपनी बातें बता करके वो स्पष्ट करके फिर वो आकाश में उड़ जाती है। तब उन्हें विश्वास होता है। तो तद वाहनाय प्रतिहारीम कह आदिदेश, तो उसे बुलाने के लिए, प्रतिहारी को बुलाने के लिए कह आदिदेश, कौन आदेश देता है? तो राजा शूद्रकः कह कौन आदेश देता है? जाओ प्रतिहारी को बुला करके ले आओ। प्रतिहारी जाओ उसे बुलाकर ले आओ। उसे बुलाने के लिए प्रतिहारी कह आदिदेश, यानी प्रतिहारी को कौन आदेश देता है? किसको? उसे बुलाने के लिए। किसको बुलाने के लिए? चांडाल कन्या को। तो राजा शूद्रकः तदाहवानाय प्रतिहारीम आदिदेश, राजा शूद्रक उसे बुलाने के लिए प्रतिहारी को आदेश दिया। अस्य दुरात्मनः जननी का आसित, इस दुष्ट की माता कौन थी? किस दुष्ट की? इस तोते को कहा जा रहा है, शुक को। तो चांडाल कन्या अस्य दुरात्मनः जननी आसित, वह चांडाल कन्या इस दुरात्मना मने की माता वह कहती है न। तो चांडाल कन्या इस दुष्ट की माता थी। कह पितु आज्ञाम उल्लंघनम अकरोत, कौन पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया? तो असंपायनः पितु आज्ञाम उल्लंघनम अकरोत, तो असंपायन जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो कह दिव्येन चक्षुषा दृष्ट्वा अस्य पित्राः अहम आदिष्टास्मि, कि कह दिव्येन, कौन अपने दिव्य नेत्रों से देखकर अस्य पिता अहम, इसके पिता हमें आदेश दिए, मैं इसके पिता के द्वारा मैं आदेशित हूँ, या मैं इसके पिता हमें आदेश दिए हैं। मैंने कौन अपने दिव्य नेत्रों से देख कर? तो सुकम दिव्येन चक्षुषा, किसको देख करके? कम है, सॉरी कह नहीं है, कम है। किसको? द्वितीय व्यक्ति का कहो के कम कहो कान, किसको दिव्य नेत्रों से देख करके? तो सुकम दिव्येन चक्षुषा, सुख को दिव्य नेत्रों से दृष्टवा माने देखकर, अस्य पिता, इसके पिता अहम मुझे आज्ञा दिए हैं। ठीक, तो बच्चों ये रहा आज का हम लोगों का पठन पाठन, यहीं पे समाप्त होता है। फिर कल हम लोग अगला पैरा अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।